फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में इंग्लिश ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाते हैं। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आइए आज आगे आपको बताते हैं कि इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव आपको मालूम है, नॉट वाला, नॉट लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में आपने पिछले वीडियो में देखा कि इसमें हैव का यूज करते हैं हम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगाई जाती है। तो आइए देखें निगेटिव किस प्रकार इसका बनाते हैं। इसमें हैज, हैव के बाद सीधे नॉट लगाते हैं। बाकी आपको मालूम है सब वैसे ही रहता है। बाकी सबका मतलब आपको मालूम है कि जैसे आप करते चले जा रहे हैं पूरा वैसे ही करना है। खाली निगेटिव पार्ट में हैव के बाद सीधे नॉट, सीधे का मतलब मैंने आपको समझ चुके होंगे मेरे वीडियो में। सीधे का मतलब क्या है मैंने बताया। सीधे नॉट इसलिए हम लिखते हैं जिसमें कि हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सीधे नॉट का मतलब ओनली हैव के बाद आप नॉट लगा दें, बाकी जैसा आप करते हैं वैसे ही करें, कोई चेंज किसी प्रकार का इसमें नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से करते हैं। वह खाना नहीं खा चुका है। चुका है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कन्फर्म है। अब आइए बनाते हैं वह ही खा चुका। ही के साथ आपको मालूम है पिछले वीडियो में आपने देखा ही के साथ हैज का यूज करते हैं। ही हैज, बस इसी के बाद सीधे नॉट, हैज नॉट, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बचा क्या फूड। ही हैज नॉट ईटन फूड। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पीछे जो अफर्मेटिव आपने पढ़ा उसमें नॉट खाली नहीं रहता था, और निगेटिव में जब नहीं लगा होता है तो बस आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर हैज या हैव जो कुछ भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू रूल उसी के आगे नॉट का यूज आपको कर देना है, और बाकी सब वैसे ही रहता है। आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करना है, इसमें कोई विशेष कठिनाई वाली बात नहीं है। आइए दूसरा एग्जांपल भी आप देखते हैं। मैंने चाय पी लिया नहीं पिया है। मैंने चाय नहीं पिया है। मैंने आपको बताया पी लिया है, पिया है, इसका मतलब है पी चुका हूं। तो मैंने नियम में भी आपको जो पहचान मैंने आपको बताई थी
उसमें ही मैंने आपको बताया था कि चाहे मैं ये कह दूं मैंने चाय नहीं पिया है या मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, बात सेम है। ये सिर्फ एक लिखने और बोलने का एक लहजा है जो हर आदमी अलग तरह से बोलता है। यानी यहाँ से कन्फर्म है, पिया है का मतलब पी चुका हूँ। आइए आप बनाइए, मैंने का हो गया आई, और आई के साथ हैव में से आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, आई डे यू बी के साथ हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव नॉट, हैव के बाद सीधे नॉट लिखा हुआ, हैव नॉट यानी हैव नॉट। पीने की हो गई ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक यहाँ पर यूज करेंगे। ड्रंक बचा का चाय यानी टी, बन गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आसानी से कोई भी इसको बना सकता है। अगर जरूरत है तो मैंने आपको बताया कि मैं किस प्रकार से करता हूँ, वह चीज आपको फॉलो करने की जरूरत है। देखिए तरीके से क्या है, मैंने चाय नहीं पिया है, आई हैव नॉट ड्रंक टी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे का जो पार्ट है, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव में इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पहले नियम में देखा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इंट्रोगेटिव में है खाली इसमें पहले आ जाएगा। आइए देखिए किस प्रकार से बना। इंट्रोगेटिव आपको मालूम है क्वेश्चन मार्क वाला। इसमें आपने देखा कि इसमें क्या शब्द वर्ड के पहले लिखा हुआ होता है और उसमें हम किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए इसमें है या है को वाक्य के शुरू में, शुरू जानते होंगे, शुरू में का मतलब बिगिनिंग में लगाते हैं, शुरू में लिखते हैं, और बाकी सब वैसा ही। बाकी सब वैसा ही का मतलब मालूम है कि जैसा आप करते हैं वैसे ही हम इसको लिख के चले जाते हैं। बाकी सिर्फ अगर इसमें हमको चेंज करना है तो वो हैव को सेंटेंस के पहले खाली जोड़ना है। देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार से लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जा चुके हो। इंट्रोगेटिव, चुके हो लगा है, कन्फर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आइए बनाते हैं। यहाँ पर यू के साथ आपको मालूम है हैव का यूज करते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यू में बस फर्क ये है कि हैव इधर ना लगा करके स्टार्टिंग में यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। क्या बन गया, हैव यू बची जाने की, गॉन टू बचा बाजार मार्केट, बन गया हैव यू गॉन टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा चुके हो। बहुत आसानी से इसको हम बना सकते हैं। इसमें सिर्फ हमको करना है कि जो है इसको बिगिनिंग में लगाना है, इधर की जगह आप इधर लगा देते हैं और बाकी सब जैसे है एडजेक्टिव वैसे ही रहता, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। और इसके बाद जो आता है वह मोर इंट्रोगेटिव, जैसा कि मैं हर टेंस में आपको बताता हूँ। उसमें सिर्फ इतना है कि क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में आ जाते हैं तो उनकी स्पेलिंग इससे पहले हम बना देते हैं, यानी सबसे पहले
वो चीज हम लिखते हैं, उसी को हम मोर इंट्रोगेटिव कहते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से मोर इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव, वह क्या लिख चुका है। चुका है यानी इसको ये भी कह सकते हैं उसने क्या लिखा है। ये भी एक ही बात है, मैंने बताया सिर्फ बोलने के लहजे का फर्क है कि वह क्या लिख चुका है या उसने क्या लिखा है, बोथ आर सेम है ये। आइए बनाते हैं किस प्रकार से। यहाँ क्या बीच में आ गया है, इसमें क्या बिगिनिंग में रहता है। इसमें आपने देखा क्या बिगिनिंग में रहता है और इसमें बीच में है। तो बीच में मैंने बताया सेम ऐसे ही बनाना है। पूरा बनाने के पहले खाली ये व्हाट यानी क्या जो व्हाट है वो और स्टार्टिंग में लिख देंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाइए। वह का हो गया ही, और ही के साथ हैज का यूज होता है। ही हैज इधर लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। हैज ही लिख चुका है का क्या हुआ, रिटन। हैज ही रिटन, बात खत्म। खाली बचा क्या, क्या बीच में आया है तो इसको सबसे शुरू में लिखते हैं। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर आया है, क्यों, कहाँ, कैसे, उसको आपको और स्टार्टिंग में लिख देना है। और बिल्कुल सेम इसी इंट्रोगेटिव की तरह से हम इस इंट्रोगेटिव को भी बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, व्हाट हैज ही रिटन, वह क्या लिख चुका है या उसने क्या लिखा है। आई थिंक समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव और मोर इंट्रोगेटिव में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। जैसे आप सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं वैसे ही मोर इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, जो वर्ड आए हैं इंट्रोगेटिव उनकी स्पेलिंग हम सबसे पहले खाली यहाँ पर लगा देते हैं। ये समझ में आ रहा होगा। व्हाट हैज ही रिटन, क्यों आता तो व्हाई यहाँ पर यूज कर लेते, या जो आता व्हेन आता तो व्हेन यहाँ पर यूज कर लेंगे। और बाकी सेम ऐसे ही जैसे ये करते चले आ रहे हैं करते चले जाएंगे। आई थिंक अब अभी आपको हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और मोर इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं और यहीं से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एंड हो जाएगा। और आगे आने वाले पार्ट में मैं इसके अगले पार्ट में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब्बा खैर, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय।